मेरा बोलने का मतलब क्या है, और जो हमारे साथ में आदमी लगा है पंकज ओझा, वो आदमी की मदद से वो 25 साल 30 साल का जो अजाब हमारे मोहल्ले से हटा, हमने और कोशिश तेज कर दी है कि भाई नया डेवलपर चुनना चाहिए। यानी हमने 5 बिल्डर को चुना था। मसला क्या हो गया कि हमारे ही कौम का, किसी को दूसरे को दोष नहीं देंगे, हमारी ही कौम का नाम लेकर हमारा एक भाई बनकर हमारे लोगों को गुमराह किया उसने। हमने जब वो मुलाकात हुई उससे, उसने बोला कि गौसिया में बिल्डिंग का काम चालू है, आप लोग वहां आके देखो, DHL वाला बना रहा है और बड़ा अच्छा काम हो रहा है और आप उसमें कोशिश करो। उसके अंदर हमारे साथ के जोड़ीदार जो हमारे को दिन रात पंपिंग कर रहे हैं, हमने लोगों के बीच में बात रखी, हमने लोगों को पार्ला में फर्स्ट मीटिंग, पार्ला में हम सबको 40 50 या 60 आदमी हो गए, हमने सबको लेके गए और अशोक बुंद्रा, विजय ठक्कर और ये महमूद देशमुख, ये तीनों थे। मेरे ख्याल से इसमें से काफी लोग उस दिन वो मीटिंग में गए थे। जब उनसे सवाल किया गया था, वो शाहरुख खान के जैसा मैं हूं ना, मैं हूं ना, कौन? अशोक बुंद्रा, बस 2 फ्रिज और 2 टीवी देने वाला। मतलब बात कहां पर आके हमारी अटकी, जब हमने उससे बोले कि भाई हम आपको हमारे एरिया का काम देंगे, पहले पब्लिक मीटिंग लेनी है, पहले पब्लिक मीटिंग लेनी है। तो बोले भाई उसमें पात्र लोग को बुलाएंगे। तो हमने बोले भाई पात्र लोग का मसला नहीं है, मसला 800,000 रूम का मसला है। तो ये पात्र नहीं, पात्र 300 है तो क्या 900 आदमी गायब हो जाएंगे? हमने उनसे यही बोला कि भाई पात्र लोग का मसला नहीं है, जितने घर है, चाहे वो ट्रांजिट कैंप हो या जो टूटकर फूल वाली गली वाले जो 18 साल से बाहर है उनका मसला हो, या और जितने सर्वे हुए हैं। और सबसे पहला मसला है हमारे इधर पहले माले का, ये मसला है। तो बोले उसके लिए क्या करना है? तो भाई उसके लिए जो पुराने और जो बहराम सुधार कमेटी ने जिनको शिफ्ट करी है उनको तो आपको रूम के बदली रूम देना ही है। बाकी जो है, जो भी है, जो एक उचित मुआवजा जो कंपनसेशन होता है, जो कि भाई कहीं दूसरी जगह जाकर आज घरों की कीमत 25-25 30 लाख रुपए है, कम से कम उनको उतना मुआवजा मिलना चाहिए कि वो घर अपना लेके जाए। हमने पहले माले वालों की लड़ाई की, लेकिन हमारा सबसे पहला मुद्दा क्या था कि हम बोले कि बहराम सुधार कमेटी बनानी है, क्योंकि हमारी कमेटी का टाइम खत्म हो गया और ये पब्लिक चुनाव से बनेगी। उसने वहां पर ही बात को घुमा दिया। बात जब हम वहां से करके आए, करके आने के बाद बोले भाई GBR लेना पड़ेगा। तो हम लोग बोले भाई GBR कैसे लेंगे, पहले तो आप हमसे बात करो। हम लोगों की पब्लिक के बीच में, हम पब्लिक को जमा करते 100-50 आदमी को, उनके बीच में बात करेंगे, उसके बाद आपके साथ में कोई भी बात आगे बढ़ाएंगे। फिर मैंने बोला नहीं, एक जनरल मीटिंग लेने का है। तो जो समाज मंदिर हॉल में जो मीटिंग ली गई, उसके अंदर हमने ये नहीं देखा था कि पात्र अपात्र एनेक्शन में नाम है या नहीं है। हमने सारे जितनी पब्लिक थी, तो यही महमूद देशमुख ने क्या बोला कि पब्लिक मीटिंग लेने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग बोले भाई चोरी का काम थोड़ी है, हमको तो मीटिंग लेनी है। और जब तक कि हमारे लोगों के दिल के अंदर जो गुबार है, एक दूसरे के लिए जो अच्छाई और बुराई है वो खत्म हो, अगर जिसको कुछ बोलना है तो वो तुम्हारे सामने बोलेगा, जिसकी जो तकलीफ है वो तुम्हारे सामने बोलेगा। तो बोले नहीं, बोले मीटिंग नहीं लेंगे। हम लोग आ गए वापिस। फिर हमारे दोस्त शाहनवाज को फोन आता है महमूद देशमुख का, नहीं बोले तुम लोग सही बात बोले, एक पब्लिक मीटिंग लेनी चाहिए। तो समाज मंदिर हॉल में वो मीटिंग लेने के लिए राजी हो गए और अल्लाह के फजलो करम से समाज मंदिर हॉल की मीटिंग में लगभग 1500-1600 आदमी जो यहाँ के रहवासी है, जिनके घर है, वो लोग वहां पहुंचे। और वहां पर ये लोगों ने आपके सामने, कुछ हमारे भाइयों ने उनसे सवाल जवाब भी किए, सवाल जवाब किए, महमूद को खड़ा कर दिए। नहीं ठीक है भाई, अभी हम तो दिल में वापिस बोलूंगा, हम तो किसी के दिल में झांक के देखे नहीं ना, तो हमको आलिमुल गैब की खबर है कि किसकी नीयत कैसी है। तभी वो महमूद देशमुख खड़े हुआ, विजय ठक्कर ने, अशोक बुंद्रा ने आपके सब लोगों के सामने बोला जो भी मसले होंगे सब हल करके दूंगा, सब लिख के दूंगा। जब हमने एग्री करके आगे बढ़ाए, अब जब बात आई GBR लेने की, तो हम लोगों ने GBR के लिए मना कर दिया कि भाई पहले GBR नहीं लेंगे, पहले हमको लिखत में दो। तो बोले भाई मैं तो अभी बिल्डर बना ही कहाँ, ना तो मेरा नाम आया अभी पेपर पे, तो मैं आप लोगों को कैसे लिख के दे दूं? कल अगर आप लोग मान लो मेरे को काम नहीं दिए तो फिर उसके बाद हमने क्या किया भाई, मजबूरी में मशवरा किए कि भाई क्या करना चाहिए। तो बोला ठीक है GBR लेंगे। GBR होते ही 2-4 दिन में आपको लिखत में दे देंगे।
अब लिखत में क्या बात थी ये भी आप लोग सुन लो। लिखत में पहला मसला था कि भाई हमारे प्लॉट पे अंदाजन 1000 रूम है, वो रूम आपको देने हैं और वो रूम के लिए आपको ये नहीं बोलना है कि इसका पेपर कम है, इसका ज्यादा है, इसका ऐसा है, उसका ऐसा है। हम रूम के बदली रूम चाहते, क्योंकि जब आप हमको रूम देंगे तो रूम के बदली रूम देंगे, ये आप हमको लिख के देंगे। बोले ठीक है। बोले फिर बोले भाई पहले माले वाले का क्या करेंगे? तो बोले पहले माले वाले का बताओ तुम लोग क्या करना है। तो हमने इन्हें बताया कि भाई पहले माले वालों के साथ बैठ के जो माकूल बात है जो पब्लिक के बीच में रखेंगे वो बात आपको लिख के देनी पड़ेगी। तो बोले ठीक है। तीसरा मुद्दा क्या है? भाई जो फूल वाली गली वाले हैं और जो ये आसिफ उन लोगों के और जिलानी भाई की चाल में जो रूम टूटे हुए हैं, उन लोगों में से कई लोगों का पुराना, काफी लोग बजट होकर अपने घर बनाए, तो पैसा तो लगा होगा ना। तो जो उनके पुराने भाड़े 5-5, 10-10 साल के, 6-6 साल के जो पहले रुके हुए हैं, वो भाड़े तुमको देना है और तुरंत देना है। और दूसरी बात, जब आपसे हम जीबीआर ओके करवा लेंगे तो आप तुरंत हमारे लोगों का काम एसआर में पात्र का चालू कर देंगे। बोले ठीक है। ये बात हो गई। तीसरी बात भाड़े की बात, उसने बोला ठीक है हाँ मैं दूंगा। अब चौथी बात क्या थी हमारी कि भाई हमारी बहराम सुधार कमेटी पहले फॉर्म होंगी। ये पहली बात थी, लेकिन मैं इसको बातों में चौथे में ला दिया, लेकिन ये पहली बात थी। और ये भी बोला, हमने साफ क्लियर किया कि उसमें कोई ऐसा नक्शेबंदी नहीं होगी कि ये आदमी को रखना है कि ये आदमी को रखना है। उसने क्या बोला हमारे को? अरे बोले भाई ऐसे कुछ आदमियों को रखो जो मतलब फेवर में हो। हमने बोले नहीं, बहराम सुधार कमेटी ही रहेगी, जो भी पब्लिक चुन के लाएंगी। अब ये है कि अगर आप पात्र करवा देंगे जल्दी से तो ये जो है तो फिर पूरे लोगों के वोट पड़ेंगे, पब्लिक जिसको चाहे उसको चुन सकती। लेकिन वो बात को उसने एग्री किया कि मैं पहले जैसे ही मेरा जीबीआर होगा मैं जो है तो इसको लिख के दूंगा। ये चौथी बात हो गई। अब पांचवी बात ये थी कि भाई भाड़ा तू क्या देगा? तो बोले मैं जो है गौसिया में 18,000 रुपये भाड़ा देता हूँ। कितना बोला? 18,000 रुपये भाड़ा देता हूँ। तो बोले मैं तुम लोगों को 20,000 रुपये दूंगा। तो हम लोगों ने मना कर दिया कि भाई आज बहराम पाड़े के अंदर बड़ी बड़ी फैमिली है। क्यों? क्योंकि 2-2, 3-3 बच्चे, उनकी शादियां हो गई, तो भाई कहीं यहाँ से हटे भी तो भाई उनको कम से कम कायदे से घर ले ले तो 25,000 रुपये तो भाड़ा चाहिए। तो यही महमूद, पहली बात तो महमूद बिल्डर है ही नहीं। मैं आपको बता दूं महमूद बिल्डर नहीं है, लेकिन महमूद का नाम अक्सर लोग ले रहे। मेन बिल्डर को हमने अपॉइंट किया था विजय ठक्कर को। अब ये लोग ने देखे कि भाई जीबीआर हो गया तो पहला जीबीआर फेल हो गया, पहला जीबीआर फेल हो गया। और मैं तो ये भी जानता हूं कि जितनी पब्लिक बैठे हुई है, जो ज्यादा जानकार है उनको जानकारी होगी, बाकी तो किसको ये भी नहीं मालूम था जीबीआर होता क्या। बताओ किसी को मालूम था कि जीबीआर होता क्या? क्योंकि किसी को नहीं मालूम कि जीबीआर क्या है। मेरे को खुद को नहीं मालूम था। लेकिन जब पहला जीबीआर लिया गया 138, 39 आदमी आए, हम बड़े खुश हो गए कि यार चलो हमने पात्र लोगों को ढूंढकर जीबीआर करवा दिया। हमारे बीच में हमारी माननीय पीएम साहिब आ चुके हैं। आप सबको मालूम है कि बड़े पैमाने पे बांद्रा रहे, धारावी रहे, ऐसे अलग अलग जगहों पे जो है वो बड़े बड़े व्यापारी आते हैं और डेवलपमेंट की जो है वो लोग सब लोग बात करते हैं। मैंने अभी भाई साहब से वही पूछा कि एग्जैक्टली यहाँ का विषय क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जो है वो डेवलपमेंट होने वाला है और डेवलपमेंट में जो है जिस तरह से यहाँ के लोगों को सम्मिलित करना चाहिए उस तरह से यहाँ के लोगों को सम्मिलित नहीं किया गया है। जो एग्रीमेंट हुआ है वो भी जो है वो मराठी में हो गया, तो बहुत से लोगों को वो भी समझ में नहीं आया। और तीसरी बात उन्होंने मुझे बताई डिवाइड एंड रूल, तो ये तो एसआरए का सबसे बड़ा मूलभूत रूल है कि सबके बीच में डिवाइड करो तो भी एक साथ होके आइए, जो आपकी मर्जी होगी उसमें वर्षा गायकवाड़ आपके साथ खड़ी होगी। मैं इतना ही बताने के लिए यहाँ पे खड़ी हूँ, लेकिन ये भी मुझे कहना है जिसमें लोगों का हित हो
जिसमें लोग अपनी बात रख सके। डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि चंद लोगों का डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट का मतलब सबका डेवलपमेंट होना चाहिए। सब डेवलपमेंट किसकी हो रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को डेवलपमेंट हो रही है, लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनको क्या मिलने वाला है। लोगों की डेवलपमेंट होती है, लोगों को दबाने के लिए कितनी सारी यंत्रणाओं का इस्तेमाल होता है। ये तो हम बहुत नजदीक से देख के आए हैं। हम तो लड़ाई ऐसी लड़ रहे हैं कि हमें पता भी नहीं हमारा घर कहाँ होगा। छोटा से बहराम के रहे वासियों को क्या यहाँ से जो डेवलपमेंट के नाम पे खेल हो रहा है तो वो लोगों को सुकून मिलेगा? बिल्कुल हम लोगों के साथ है। जैसा भारत नगर में थे यहाँ पे भी है, जैसा धारावी में थे यहाँ पे। केजीएन सोसाइटी को इसमें लिए 8 तारीख के डेमोलेशन की, उस बारे में क्या बोल? पहले मेरे को मालूम तो करने दीजिए, मैं उनके साथ तो बात करके आपको भारत नगर का भी मालूम है। भारत नगर में कितनी बार आई मैं। जय हिंद दोस्तों, रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं सलीम सैयद। आज हमारा बैंड्रा ईस्ट नियर बाई स्टेशन जहाँ पे एक एरिया लगता है भैरामपाड़ा की ये खासियत है कि यहाँ के रहवासी कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं। इसे मैं खासियत इसलिए कर रहा हूँ कि ये 3 पीढ़ी गई हुई है यहाँ पे, आज तक तकलीफ में है, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे खेल किया जा रहा है। अब हमें ये पता चला है कि डीएलएफ डेवलपर आया हुआ है और यहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, जैसा कि नाम आ रहा है पंकज ओझा का। और यहाँ पे खास करके हाईलाइट यहाँ की पब्लिक जो नाराज़ है वो महमूद देशमुख से नाराज़ है। महमूद देशमुख जी से इसलिए नाराज़ है कि यहाँ पे जनरल मीटिंग नहीं हुई, कंसल्ट साइन हो गए, जीबीआर हो गया। जीबीआर किस तरीके से हुआ, मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ खेल किया जा रहा है। यहाँ के रहवासियों को अंधेरे में रखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पे ग्राउंड प्लस 2 का मसला है। ये लोगों को भी कोई राहत नहीं, फ्यूचर में कोई सुकून नहीं है। इस बारे में और भी हम इंटरव्यू के तरफ बनेंगे। अब कुछ देर पहले यहाँ पे एमपी वर्षा गायकवाड़ का आना हुआ और यहाँ के नागरिक, यहाँ के रहवासी, एमपी जो यहाँ के लोग सांसद है, उनसे बहुत उम्मीद रखी है कि मैडम आने से शायद ये लोगों को कुछ राहत मिलेंगी डेवलपमेंट के नाम पे। जिस तरीके का यहाँ पे खेल किया जा रहा है, ये लोगों को एक अंधेरे में रख के आपसी झगड़े आपस में लड़ाया जा रहा है। कुछ लोगों को, कुछ यहाँ के रहवासियों को काम पे रख के बिल्डर अपना जो नापाक तरीका होता है हर एरिया में जिस तरीके से होता है, यहाँ पे भी ये खेल किया जा रहा है। और सब में ज़्यादा गुंडागर्दी होती है वो एसआरए की होती है, जो कि अपने प्रोफेशनल का एक गवर्नमेंट का है, लेकिन वो नाजायज़ तरीके से किसको पात्र करना है किसको नहीं करना है। मतलब ये है हमारा कहने का, क्योंकि रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया हमेशा तैयार रहती है कि कहीं पे भी नाइंसाफी नहीं हो। लेकिन हम यहाँ पे जब आके देखें कि वर्षा गायकवाड़ जी का आना हुआ है तो ये लोगों का कुछ राहत मिलेगा। इस बारे में हम और भी जानने की कोशिश करेंगे और इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। तब तक हमारे चैनल से बने। तो आइए, हमारे साथ यहाँ पे जो जिम्मेदार है बहराम सुधार कमेटी रहवासी के जिलानी भाई, तो पूछेंगे कि यहाँ के मसले, यहाँ पे हम लोग ने जो जानकारी लिए है कि यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे खेल किया जा रहा है, जीबीआर का कोई पता नहीं। तो यहाँ के जो जिलानी जी है वो जिम्मेदार है। आइए पूछेंगे कि यहाँ का मेन मसला क्या है। जिलानी जी, हमारे चैनल में स्वागत है। जिस तरीके से अब थोड़ी देर पहले एमपी वर्षा गायकवाड़ का आना हुआ, यहाँ के रहवासी बहुत एक डिप्रेशन में है कि किस किस्म का डेवलपमेंट हुआ जा रहा है, इस बारे में क्या बोलेंगे? सबसे पहले ये स्कीम इतनी पुरानी है भाई। 1995 के अंदर शाहपुर जी पालन जी, अबू सोलंकी, ये 2 बिल्डर आए। ये दोनों, यानी अबू सोलंकी एज ए कंट्रैक्टर, डेवलपर एज ए फाइनेंसर। इनका अग्रीमेंट होने के बाद ये 1997 के अंदर 878 का कनेक्शन लेकर आए। उसमें से कुछ 600 आदमी पात्र थे, बाकी कुछ अपात्र थे। आज करेंगे कल करेंगे। पहला इन्होंने स्कीम किया है 198 का एसआरडी स्कीम की है, 4 बिल्डिंग बनाया। उसके बाद 2004 के अंदर एक आशियाना नाम की बिल्डिंग बनाया जो एसआरए की है। उसके बाद आज कर रहे कल कर रहे कल कर रहे, बहुत कुछ हुआ मामला, कोई आगे इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने उनके अगेंस्ट पूरा मोर्चा निकालने के बाद 2017 के अंदर वापस सर्वे हुआ। हमारे गांव में 25 साल से सर्वे नहीं हुआ था। मैंने सारे डिपार्टमेंट को यहाँ बुला के मंडप बांध कर पुलिस बंदोबस्त लेके डोर टू डोर सर्वे करने के बाद 682 आदमी का सर्वे हुआ, ऑन रिकॉर्ड हुआ। ऑन रिकॉर्ड होने के बाद जो है, ये बात हमारे डेवलपर को अच्छी लगी नहीं।
उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि हमको 40 दिन की काशी करवा दिया। देखिए ये मसला काफी सालों से चालू था, तो इससे पहले कि एमपी, इससे पहले के एमएलए या ये लोग कोई संज्ञान नहीं लिए इस बारे में? किसी भी नेता ने हमको कोई मदद नहीं किया, हमारे आवाम हम लोग खुद ही अपना फाइट किए। और दूसरी बात ये भाईजान, 2017 के इलेक्शन होने के बाद फिर हमने पंकज ओझा को इसलिए उठाया कि भाई पंकज भाई देखो ये आदमी बहुत ज़्यादा त्रास दे रहा है, कोई रास्ता निकालो। तो पंकज ओझा ने व्हाटएवर जो भी मेहनत किया उसने, ऑफिशियल 13-2 किया, वो किया, पैसे लगाया, खर्चा किया, वो लगाने के बाद उस आदमी ने दोनों को टर्मिनेट किया और ये ऑफिशियल ऑर्डर भी लेके आया। मतलब पंकज ओझा यहाँ पे एक हीरो की तरह है, हीरो की तरह लेके आया, बेचारे ने लेके आया। और उसके बाद जो है हमारे लोगों ने क्या किया, उसी बिना पर ये तुम्हारा ठक्कर साहब है, देशमुख मीडिएटर है यहाँ वहाँ करने वाले, इनको लेके क्या हुआ, चलो भाई ठीक है, अगर हम काम करना चाहते हैं। DHL जो डेवलपर है, हाँ। वो तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे कुछ देर पहले हमारी जब जानकारी के मुताबिक कि यहाँ के लोग डेवलप करना चाहते हैं, तो फिर ये मसला क्यों आया? ये हमें एक मिनट करता हूँ क्या होता। उनका जो मसला था, कुछ लोगों ने उनको ऐसा कुछ बोला गया कि भाई आप मीडिएटर है, वैसा है वैसा है, तो उनकी बात सूट नहीं हुई। उन्होंने उसका रिवेंज लेके क्या किया, और पंकज ने पैसा खर्चा किया, वो डिमांड किया कि भाई देखो मैंने इतना खर्चा किया है, मुझे इतना इतना चाहिए। उसका इन लोगों ने एडवांटेज लेके सुधार कमेटी को बदनाम करके सौ खोके मांग लिए, 100 खोके मांग लिए। ये बात पंकज ने मुझे स्टेटमेंट में आके खुद बोला, जिलारी भाई सुधार कमेटी का कोई रोल पैसे मांगने का नहीं है। मैंने बोला था भाई 40-50 करोड़ में 10 साल में लगाया हूँ, तो मुझे मेरा मुआवजा मिलना चाहिए। अगर आपको नहीं देना था तो आप मना कर सकते कि भाई नहीं। अभी ये तालमेल जो बैठ नहीं रहा है, वो किस वजह से नहीं बैठ रहा? उसमें से क्या हुआ, कुछ हमारे गांव के कुछ लोग हैं जो गुमराह कर रहे हैं देशमुख साहब से मिलके, और वो थोड़ा हायर अथॉरिटी वाला आदमी, उसके पास राजनीतिक पावर है, उसके बाद डिपार्टमेंट है, सारे उसके हाथ में है, तो इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोग को नेगलेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए दबाया जा रहा है। और भाई हम लड़ ही सकते ना, उनसे फाइट कर सकते हैं। ऑफिशियल उसके पूरे SRA के अंदर पूरा आपको गुती बोल रही इस वक्त। हमारी जानकारी के मुताबिक यहाँ पे जनरल बॉडी जो मीटिंग होती है, जो लोगों को बिठा के एक सोसाइटी की मीटिंग होती है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई कंसल्ट साइन नहीं हुआ? नहीं, पहली बात तो कमेटी डिसॉल्व है, और दूसरा जो है हमको ऑर्डर है कमेटी चुनाव करने का, लेकिन उसने क्या बोला कि भाई कमेटी से मेरा क्या फ़ायदा होगा, अगर मान लो कमेटी चुन के आने के बाद अगर कमेटी हमको नहीं चुनेगी तो तुम बना AGM करो, मैं ऑन रिकॉर्ड आऊँगा, तुमको हेल्प करूँगा। हमारी कमेटी वाले जो कमेटी बर्खास्त होगी, तो उन्होंने क्या बोला, सर वेटिंग में चाहिए, आप जो भी दे रहे हैं हमको ऑन रिकॉर्ड दो ना। बोले मैं ऑन रिकॉर्ड कैसे दूंगा? तो जो भी आपका कोऑर्डिनेट हुआ महमूद देशमुख जी से हुआ? नहीं, ठक्कर से भी हुआ, और एक कौन नाम, मुंद्रा अशोक मुंद्रा, 3-4 आदमी से हुआ। इन्होंने सारे आश्वासन दिए, सुबह शाम, अरे भाई यहाँ 2-4 मीटिंगें हुई, पब्लिक को लेके भी गया। मतलब रिश्ता जुड़ने से पहले सब तुम्हारा? हाँ, रिश्ता हुए बाद कुछ भी नहीं? जैसे AGM हो गया कि आप कौन, और उसके बाद जो है बाकी कुछ हमारे साथ में जो साथी थे, भाई तुमको साइड में लेके गए, भाई क्या चाहिए क्या नहीं, कुछ लोगों लेके जाके वो करारे, लेकिन ये काम कर रहे थे भाई। ये देखो ये गांव को गुमराह। अच्छा जिलानी जी, एक इम्पोर्टेंट सवाल, हमारी जानकारी के मुताबिक यहाँ के जो सोसाइटी के यहाँ के जो नौजवानों पे खंडनी का केस लगाया गया नाजायज तरीके से, ये क्या मसला था? ये कोई मतलब ही, इसमें उनका रोल ही नहीं था। जो बच्चों पे इल्ज़ाम लगाया गया है वो इनोसेंट है, उनका मतलब ही नहीं था। ये डराने के लिए ये क्या है भाई, हम स्लम के लोग हैं, हमारे पे कोई सोच नहीं है, कोई MP नहीं, कोई MLA नहीं, हमारे नगर सेवक, हमारे जो MLA साहब है वो तो जिससे जीत गए उसी से आए नहीं, तो हमको क्या नाम क्या? देसाई साहब, सर वरुण देसाई साहब जो है, वो एक बार भी हमको आगे पूछे नहीं कि तुम जीवंत होके निकल गए, मिसिंग है, तो वो साहब आए नहीं, कुछ बोले भी नहीं उनको, और उनको बोलने का मतलब भी नहीं था। आज हमने रिक्वेस्ट करके तमाम हमारे लोगों ने, बच्चों ने मेहनत करके ताई को बुला के लेके आए, ताकि ताई हमको हेल्प करे, आशीर्वाद दे और मार्गदर्शन करे। देखिए पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नियर बाय स्टेशन बहुत प्राइम लैंड है, जाहिर बात है कि यहाँ से बिल्डर का फ़ायदा 100 गुना ज़्यादा रहता है, प्राइम लैंड की बहुत वैल्यू रहती है, मगर यहाँ की जो जनता है वो एक गरीब तबके की जनता है, जिससे खेलना जाहिर बात है कि हर पॉलिटिशियन का, हर डेवलपर का काम है, वो करते आ रहा है और भी इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। जिस तरीके का यहाँ मसला चालू है और जो डेवलप होने वाला है, इस बारे में क्या बोलते हैं? डेवलप होने के मामलात में तो समझ लीजिए यहाँ पर लोग, हमारी 3 पीढ़ी मर के चली गई, और अभी हमारे बाद के जो बच्चे वो भी इंतज़ार में। आप अंदर हालात जाके देखिए,
बद से बदतर एक जानवर भी अच्छी जगह रहता होगा, उससे भी ज़्यादा हम लोग बुरे हालात में रह रहे हैं। इसमें जो है लोगों को संज्ञान लेना चाहिए और बहराम पाड़े वालों के हालात आके आप देखिए, यहाँ पर ना हवा है, ना यहाँ पर धूप है, या ना यहाँ पर पीने को अच्छा पानी है। आप बद से बदतर हालात इंसान जैसे रहते हैं उस तरह के नहीं है। अगर आप लोग हम लोगों को विकास दिलाएंगे, ये समझ लीजिए हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत और नियामत। हमारे चैनल के माध्यम से आप डेवलपर को, एमपी को, एमएलए को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहेंगे, हम लोगों की कभी सियासत में हम लोगों ने हाथ नहीं डाला, ना कभी सियासत को जानते हैं, लेकिन हमारे डेवलपमेंट के वजह से हमें सब दरवाजे देखना पड़ रहे हैं और देख रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत मैं आपको गुजारिश करता हूं कि हमारे हालात को देखिए और शासन प्रशासन जो भी जिम्मेदार लोग हैं वो लोग आके हम लोगों के एरिया को देख के हम लोगों में रहम खाए और हमारा डेवलप करा के दे। देखिए, जिस तरह से यहाँ के एक नागरिक ने जो स्टोरी, जो कहानी जो आप बीती बताई है कि 3 पीढ़ी यहाँ पे बीत चुकी है और बद से बदतर हालात है, आदिवासी से भी ज़्यादा ये लोगों की बदतर हालात है। अंदर अगर आप गली में जाके यहाँ का मुआवजा, यहाँ का जो देखभाल है वो देखेंगे तो आप लोग खुद चौंकेंगे। आइए और इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ यहाँ के जो रहवासी है जकी करके, आइए पूछेंगे क्या बोलना चाहेंगे। जिस तरीके का यहाँ पे अब हमारी जानकारी के मुताबिक एक खेल किया जा रहा है, तो ये किस किस्म का खेल है और यहाँ के लोग क्या चाहते हैं? यहाँ के लोग आश्वासन चाहते हैं कि हमको पहला फ्लोर का घर मिले और ग्राउंड फ्लोर का घर मिले। हमने खुद जीबीआर हमने अपने हाथों से करा, इतनी मेहनत करी बिना पैसे के, सिर्फ एक ही लालच पे कि हमको हमारा घर मिले। डेवलपमेंट चाहिए। शानत भाई हम लोग साथ में काम किए, तो यहाँ पे एक महमूद देशमुख करके एक इंसान है यहाँ पे, तो वो हमसे सिर्फ अल्लाह रसूल की बातें किया, तुम ये करो वो करो। हमने जीबीआर करके दिए, सब कुछ करके दिए। फिर बाद में हम उनसे बात सेपरेट करने गए कि भाई आप हमको देने बोले हो तो आप हमको लिखत में दो। तो वो आदमी बोलता है मैं मुँह से दे रहा हूँ ना, मतलब मुँह से, मतलब तुम ना बिल्डर हो ना तुम मुँह से दे रहे हो, कौन सा दे रहे हो? तो मेरे बड़े भाई अकबर भाई हम तीनों बैठे थे, मैंने आपने हमसे वादा किया था कि हम लिखत में देंगे। तो बोलता है हम देंगे मुँह से, उसको दोनों बाप बेटे बोले हम देंगे ना, बोले हमारा स्ट्रक्चर टूट गया फिर तुम हमको घर देंगे। तो ये कहाँ से घर देंगे? महमूद देशमुख सिर्फ लोगों को यहाँ बर्बाद करने आया है, बर्बाद करके, और जो बोले जिलानी भाई के मानखुर भेजेगा, वो मानखुर भेजने के चक्कर में। जहाँ तक हमारी जानकारी के मुताबिक यहाँ पे बहुत शानदार फ्लाइट दिया जा रहा है विथ फर्नीचर विथ एसी, ऐसा हमने सुने। तो ये क्या हकीकत स्टोरी क्या है? दे रहा है, अपने मुँह से दे रहा है, वो लिख के थोड़ी दे रहा, सिर्फ मुँह से दे रहा, ये दूंगा वो दूंगा फ्रिज दूंगा। अरे यहाँ पे हमको फ्रिज की जरूरत नहीं है, हमारे पहले माले का तू सॉल्व कर, खत्म कहानी। अगर तेरे में जैसे आज हम लोगों ने मीटिंग ली, हम लोगों ने ली सबके पब्लिक के सामने, तेरे अंदर ताकत तू भी आ नहीं देखो औरतों ने चप्पल से मारी तो मेरा नाम भी जयगी, सबसे पहले आके मेरी औरत ही मारेगी, ये मेरा वादा उससे, ये उसको मैं चैलेंज करो महमूद देशमुख को। आप हमारे चैनल के माध्यम से अभी जिस वक्त एमपी आई हुई है, एमपी से क्या चाहेंगे? एमपी से हमको बहुत आश्वासन है और इंशाल्लाह वो हमारे लिए करेंगे, और हम लोग अगले महीने इंशाल्लाह एजीएम लेंगे, डंके की चोट पे लेंगे, और ये मुंडरा जितने भी है इनको भगाएंगे यहाँ से। ये घर हमारा है, अल्लाह के सिवा कोई हटा नहीं सकता हमको यहाँ से। आइए और इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। क्या बोलना चाहेंगे आज जिस तरीके से यहाँ पे एक पूरा बहराम पाड़े का एक हुजूम जमा हो गया था, एमपी वर्षा गायकवाड़ जी का आना हुआ, तो यहाँ के डेवलपमेंट को लेके क्या मसले चलते हैं? मसले ये है कि कोई भी चीज़ हो ऑन द पेपर हो, अगर खाली मुँह से बोलने से काम होने लगेगा तो बहुत सारी चीज़ हो जाएगी। आपने जीबीआर लिया, ठीक है, सब कुछ हुआ, उसमें बहुत सारी कुछ अच्छी बुरी हुई। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि कोई भी चीज़ है ना ऑन पेपर वर्क हो। हमारी जानकारी के मुताबिक कुछ फेक जीबीआर हुआ है कि जितना परसेंट होना चाहिए था उतना परसेंट नहीं हुआ, फिर अलग से लिया गया। ये क्या स्टोरी, मतलब क्या कहानी क्या है? अब कहानी तो कैसा, हमारे जो बड़े हैं बहराम सुधार कमेटी के जो लोग थे, वो लोग भी कह रहा है ये कि पूरी तरीके से परफेक्ट हुआ नहीं है। हम तो मतलब सुनी हुई बात बता रहे हैं, लेकिन इतना हमको ही पता है कि पूरी तरह से परफेक्ट हुआ नहीं है। कई लोगों का बाद में वारिस वाला काम करवाया गया और सडनली 2 दिन के अंदर उसको फिर ऐड करके। लेकिन डेवलपर जहाँ पे भी आता है एग्रीमेंट दिया जाता है, एग्रीमेंट बताया जाता है, लोगों में पढ़ाया जाता है, सबका सेटिस्फेक्शन दिमाग से होता है कि भाई फैमिली की एक राय मशवरा होती है कोई अपने एडवोकेट से, तो वैसा कुछ हुआ नहीं। एक्चुअली एग्रीमेंट तो किसी ने देखा ही नहीं बाहर। हाँ,
एग्रीमेंट जो है किसी ने देखा नहीं। हमने ये वादा किया गया था एजीएम के अंदर कि एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर सेकंड थिंग ये बात किया गया था कि ना उसको पब्लिकली इशू किया जाएगा, बट पब्लिकली वो किसी ने आज तक देखा नहीं। और जिन लोगों ने भी एग्रीमेंट साइन किया उनको मराठी में या इंग्लिश में बताया। ये यहाँ की जनता इंग्लिश और शायद से मराठी जानता प्रॉपर जानती नहीं है। हमारी मेन लैंग्वेज है हिंदी, तो वो प्रॉपरली हमको तो आप वो एग्रीमेंट लेके किसी से भी पढ़ा सकते हैं ना? पढ़ा सकते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो पर्टिकुलरली इंडिविजुअल हुए आप ऑफिस में आके ही बात करो। और ऑफिस में ना फोटो खींच सकते हो आप एग्रीमेंट का, ना ही तुम उसको बाहर लेके जा सकते हो। अगर आप सही हो तो उसको बाहर पब्लिकली इशू कीजिए। हर जगह यही होता है ना कि बिल्डर एग्रीमेंट बाहर देता है लोगों को कि भाई अपने हिसाब से देखिए, पढ़िए, राय मशवरा कीजिए फैमिली के अंदर और फिर आके अपना कंसेंट दीजिए। यहाँ ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। यहाँ बस कैसा है कि जंगल में नाचा मोर किसने देखा, वो वाला हिसाब चल रहा है यहाँ पे। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या चाहते हैं, खास करके डेवलपर को लेके क्या बोलना चाहते हैं? मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि भाई जो भी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे रजिस्टर एग्रीमेंट होना चाहिए ताकि लोग एक टेंशन फ्री लाइफ जो है, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों ने अपने बहुत मेहनत का पैसा लगाया है। दूसरी बात, बहराम सुधार कमेटी के अंडर 80% लोग ऐसे हैं जिन लोगों का नीचे के घर अलग है और ऊपर के घर अलग है, तो लोगों ने अपनी पूंजी लगाई जीवन भर की, तो उन लोगों को एटलीस्ट इतना मुआवजा मिले कि कहीं और जाके अपना वो घर बसा सके। ठीक है। और जैसा भी ये बिल्डर कह रहा है कि भाई 76 वाले को हम लोग देंगे, 85 वाले को देंगे, तो वो लोग कहाँ से हो रहे ऊपर आ रहे? अगर आप उन लोगों को ऊपर देंगे तो बाकी लोगों को भी दो ना। उनका भी तो TDR FSI आप यूज़ करोगे ना कहीं बेनिफिट में आओगे ना आप, ऐसा थोड़ी कि नुकसान में आओगे। प्राइम लैंड है ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लैंड है पूरे बांद्रा के अंदर ये। तो आइए, हमारे साथ है आसिफ जी जो यहाँ के जिम्मेदार है सोसाइटी के, जो पेपर वर्क्स में हर एक चीज़ में बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट करते हैं। आसिफ जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जिस तरीके का डेवलपमेंट के नाम पे एक खेल किया जा रहा है, तो ये सब मसला क्या है? और कुछ लोग नाराज़ है कि एक फेक FIR बनाया गया, कुछ खंडनी लगाई गई, ये सब क्या मसले? देखिए कैसा हो गया, शुरू में ही आया तो इसने हमको बहुत सारे आश्वासन दिया कि मैं पहले माले का भी मसला क्लियर करूंगा, मैं ग्राउंड फ्लोर वालों को सबको जितने हैं तुम्हारे ग्राउंड के सबको घर दूंगा उसके बदले। किसने? महमूद देशमुख ने, है ना, और मुंद्रा, अशोक मुंद्रा, और साथ में उसके विजय टक्कर, तीनों से हमारी बात हुई थी। 4 लोग हम लोग जाते थे, जिम्मेदार लोग 4 लोग जाके वहाँ पे बात करते थे। जब भी तो हर चीज़ का हमको आश्वासन दिया जाता था कि तुम्हारी सारी मांगे हम लोग पूरी करेंगे। GBR तक के इन्होंने सब आश्वासन हमको, जितने आश्वासन, झूठे आश्वासन सब दिए। जैसा इनका GBR हो गया, ये ऐसे बदले जैसे बोलते हैं ना बैल के सर से सींग गायब होता है, ऐसे गायब हो गए, मिलने को तैयार नहीं। जब जा रहे तो बोले वो उड़ीसा में गए हैं, झारखंड में है। तो ये अचानक बदलाव क्यों? ये बदलाव GBR हो गया था ना, उनका जो मकसद था मेन के ये इनका, हमको बाहर से जानकारी मिली है कि ये जो है लैंड माफिया है। ये हर जगह जाके जगह कब्जा करते हैं। इनको हमारी गरीब लोगों की बस्ती से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ जगह कब्जा करने के लिए आए इधर पे। अगर इनका नियत साफ होती तो ये हमको बुलाते बिठाते। इससे पहले भी तो डेवलपर आ चुके हैं, तो वो डेवलपरों ने क्यों यहाँ पे कुछ सुधार नहीं? मैं बताता हूँ। इससे पहले जो है शाहपुर जी, पालन जी और सोलंकी, सबसे पहले हमारा आरोपी है सोलंकी एंड एसोसिएट्स, जिसने ये स्कीम 84 में चालू किया था SRT के थ्रू में। पूरे महाराष्ट्र की पहली स्कीम थी, है ना। तो हम लोग छोटे थे तभी, हमारी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल का होगा, मैं भी 10 साल या 8 साल का होगा। अब 8 साल से वो हम सुन रहे थे, बचपने से सुनते आ रहे थे कि भाई बिल्डिंगों में जाएंगे, है ना, हमारे घर को बिल्डिंग मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। अब उस बीच में SRA स्कीम आ गई 94 में। तब तक यहाँ पे 6 बिल्डिंग बन चुकी थी SRT के थ्रू में। अब वो बिल्डिंग को, SRT को उठा के ये लोगों ने SRA में कन्वर्ट कर दिया, वो उस टाइम की सोसाइटी और डेवलपर ने मिलकर। अब वो ऐसा हो गया, SRA में जो है काम चालू होते होते इन्होंने टाइम करके 2006 में एक बिल्डिंग कंप्लीट की, आशियाना नाम की। वो सामने देखो बिल्डिंग दिख रही है ऊपर, ये चाली के पीछे बिल्डिंग है, वो एक लाइट दिख रही है ना, वो एक बिल्डिंग बनी है 2006 में, और ये ट्रांसिट कैंप बना है। तब से कोई डेवलपमेंट ही नहीं था भाई। हम लोग थोड़े बड़े हुए 2018 में, 15 के बाद से हम लोग जुड़े। नया एक सर्वे हुआ, एनेक्चर का सर्वे हुआ, तो उसके बाद से हम लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया इसके अंदर, स्कीम में। तभी हम लोग अब्बू सोलंकी के साथ भी जुड़े, उनके साथ भी काम किया। लेकिन आप ये लोग ये बताइए कि सोसाइटी के लोग मिले, बात एक मीटिंग होती है, अब ये सब मीटिंग हुए बाद ये सब मसले क्यों खड़े हुए? मैं बताता हूँ आपको, इसमें मैं बताता हूँ आपको। पब्लिक मीटिंग ली हम लोगों ने, ये सब चीज़ पब्लिकली उसने सब बोला है, जिसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास में।
कि मैं ये भी मसला हल करूंगा, मैं ये भी मसला हल करूंगा, मैं ये भी मसला हल करूंगा, जिसकी बाकायदा सब लोगों ने, जैसे आज मतलब मीटिंग, आपके बोलने के हिसाब से ये सब फेक कमिटमेंट है। हाँ फेक कमिटमेंट, सिर्फ मुंह से। अब जब बात आई कि राइटिंग में दो, जब राइटिंग में दो बात आई तो वो देने के लिए तैयार नहीं है। वजह 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 वो अब उसके दिल में है ना, उसको मालूम है उसको क्या करना है, उसकी नीयत खराब है होगी, अंदर इसके दिल में चोर होगा ना, इसके लिए राइटिंग में देने को तैयार नहीं है। राइटिंग में नहीं देने के अलावा हम पर खंडनी का केस डाल दिया। कितने लोगों 6 लोगों के ऊपर, 6 लोगों में ये 4 जो हम लोग जिम्मेदार थे और एक हमारे इदरीस भाई है जो हमारे साथ में ही रहते थे, वो भी थे उस वक्त। हम लोग के एक बार जाके वहाँ पे कुछ हमारी कहा सुनी हो गई डेवलपर से और महमूद भाई से, वही जो लास्ट अपनी मुलाकात, हाँ वही चीज़ का उनने उठाया कि बोले ये लोग आए थे मेरे से खंडनी मांग रहे थे। वो भी पुलिस ने देखी, उसकी भी जांच हुई बाकायदा। हम लोग समझ लो अभी वो केस का उसने क्या किया वो तो हमको पता नहीं, लेकिन पुलिस वालों ने भी बोले भाई तुम लोग तुम्हारी कानूनी लड़ाई लड़ो, ये इससे कुछ नहीं होगा। हमारे चैनल के माध्यम से एमपी वर्षा गायकवाड़ जी को क्या मैसेज देना चाहिए? देखो वर्षा गायकवाड़ जी को हम लोग इतना ही मैसेज देंगे, जैसा मैडम आप लोग आपने धारावी में जो लोगों के लिए खड़ा होकर हक दिलाया, वैसे हमारे उधर भी लड़े। हमारे उधर के लोग कमज़ोर है, डर जाते हैं जल्दी, है ना, तो डर डर के लोग को डरा डरा के वहाँ पे बुला के साइन ली जा रही है। तो मैडम अगर साथ में रहेगी तो हमको एजीएम लेना है, हमको हमारी कमेटी वापस फॉर्म करनी है। हमारी कमेटी का कार्यकाल पूरा होने की वजह से आज ये सब हो रहा है। जब हमारी कमेटी वापस खड़े हो जाएगी तो किसी की ये हिम्मत नहीं होगी कि यहाँ आकर जो है कोई धांधली कर सके। तो देखिए जिस तरह से यहाँ के जो मसले थे, यहाँ के जो तकलीफ़ें थी, हम आपके सामने रखे और रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया हमेशा अपनी तरफ से कोशिश करती है कि गरीब जनता के हित में लोगों को फ़ायदा हो, खास करके बिल्डर के आतंक से गरीब जनता बचे रहे। हमारा चैनल अभी कोशिश करेगा महमूद देशमुख जी से कुछ सवाल पूछने का, हमारा चैनल अभी कोशिश करेगा पंकज ओझा से कुछ सवाल पूछने का, और हमारा चैनल यही के मुद्दे को लेके एमपी वर्षा गायकवाड़ से इस चीज़ का कोऑर्डिनेट करते रहेगा। और भी जो मसले रहेंगे हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि हमारा चैनल खास करके जो गरीबों पे एसआरए के जो जुल्म हो रहे हैं उस पर हम लोग खास करके काम करते हैं, खास करके मेहनत करते हैं। हमारा मकसद है लोगों को अपना आशियाना मिलने का। और भी कोई अपडेट रहेंगे हम हमारे चैनल से बताते रहेंगे, तब तक हमारे चैनल पे बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।